हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बेहतरीन हैं। आज हम नया सेशन शुरू करने वाले हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इसके वाई के बारे में। आखिर ये ज़रूरी क्या है, क्यों है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर है क्या, और पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है, और डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। इन सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे और वाई वर्ड ज़रूरी क्यों है। ये बेसिक सवाल जो हैं, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम डीपर लेवल पर जाएंगे, चीज़ों को इन डेप्थ में समझेंगे। पहला लेक्चर एक तरीके से है ये। अगर आपको अपने माइंडसेट को एक्सपेंड करने का थोड़ा सा शौक है तो फिर बात करते हैं। अम, हम लोग एक साथ सोचेंगे बैठ के कि आखिर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं दुनिया में, और बहुत बेसिक लेवल से चीज़ों को समझेंगे। तो आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग उस तरह से और बातें करेंगे। आइए बात करते हैं। हर चीज़ का मीनिंग होता है। पहले तो हर चीज़ का मीनिंग होता है। जैसे कि मैंने ये ब्लैक टी शर्ट पहनी है, मेरा बैकग्राउंड वाइट है। लाइक इस ब्लैक टी शर्ट और मेरे माइंडसेट के बीच में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ कनेक्शंस हैं। ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड ब्लैक है, उसके आगे रेड है और फिर वाइट है। इसके पीछे भी एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? पहले तो ब्लैक ब्लैक का मतलब है कि चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लीन है। मीन्स इसको वाइट से रिप्रेजेंट किया जा सकता था, बट एक कह सकते हैं कि नेचुरल स्टेट जो है यूनिवर्स की, वो ब्लैक है या फिर अब्सेंस ऑफ लाइट है। दैट व्हाट द सिग्निफिकेंस इज। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट को रेड से लिखने का सीधा सा मतलब था कि वो थोड़ा सा इंट्रिगिंग लगता है, आंखों को ज़्यादा वो करता है, अट्रैक्ट करता है। और वाई वाई इज लाइक इन वाइट, बिकॉज जब हम लोग चीज़ों को समझना शुरू करते हैं तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं अंधकार से प्रकाश की तरफ मूव करते हैं। तो दिस वाज द मीनिंग। अब चलते हैं एक्चुअल बात करने पे। इसके बाद स्लाइड बदलेगा और फिर आपको बताना है कि लाइक फुल वाइट। ओके, हमने थोड़ा सा वो कम कर दिया है, या फिर चलेगा इतना। सो हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को चेंज किया है। लेट्स सी। हम बात करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है। तो हम बात शुरू करते हैं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। पहला सवाल तो ये है कि आखिर पर्सनालिटी है क्या, व्हाट दिस थिंग इज। तीन टर्म्स आते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। तीन टर्म्स मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला टर्म है ट्रेट। ट्रेट। दूसरा टर्म है बिहेवियर। है बिहेवियर। बिहेवियर, और हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं ट्रेट, बिहेवियर, और उसके बाद है एटीट्यूड। तीन चीज़ें हैं जो कि बेसिकली पर्सनालिटी को डिफाइन करती हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि आखिर ट्रेट क्या है, आखिर बिहेवियर क्या है, और एटीट्यूड क्या है। तो पर्सनालिटी वर्ड सुनते ही लगता होगा कि समवन हु इज़ लाइक काफ़ी बेहतरीन, उसके बोलने का अंदाज होगा, उसके एक्ट करने का अंदाज होगा, या फिर कुछ अच्छा होगा, बेहतरीन, कोई एक बेहतरीन इंसान। तो इन तीन चीज़ों को समझते हैं आखिर। ट्रेट एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स।
उसके बाद बिहेवियर। बिहेवियर सुन के ही समझ में आता है कि आप कैसे एक्ट करते हो, तो आपका एक्ट जो है वो बिहेवियर हो जाता है। और फिर एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आप कैसे सोचते हो, वो होता है आपका जो सोचने का तरीका है, दैट इज द एटीट्यूड। सो द वे ऑफ थिंकिंग इज द एटीट्यूड। सो अब इसके बारे में कहने की बात एक ही है कि ट्रेड जो है वो बताता है कि आप कौन हैं, बिहेवियर बताता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं या फिर कैसे एक्ट करते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में, और एटीट्यूड बताता है कि आप क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। ये तीनों चीज़ इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी के लिए। सो ठीक है। सो पर्सनैलिटी के एक्चुअली बहुत एस्पेक्ट्स हैं। कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं अपन, जैसे कि हाउ पर्सनैलिटी, कैसे शेप होता है पर्सनैलिटी। सो सबसे पहला पॉइंट है, एक बार हम लोग पर्सनैलिटी लिख लेते हैं। फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या हैं जिससे पर्सनैलिटी बनते हैं। सो सोचिए, आप बस सोचिए कि पर्सनैलिटी कैसे डेवलप या फिर बनती कैसे है। सबसे पहले तो एक बच्चा है जो कि बिल्कुल पैदा हुआ है अभी, तो पर्सनैलिटी सबसे पहले बनती कहाँ से है। तो सबसे पहले उसके पैदा होने में एक पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है, बहुत छोटा कंपोनेंट है। सच बताएं तो अभी एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि उस चीज़ का कितना इफेक्ट है। जैसे कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बच्चे में या फिर हमारे में जेनेटिक्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल पैदा करता है, वो चीज़ हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैमिली। एक बच्चा पैदा होता है और उसकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, वो स्कूल जाता है, फिर फ्रेंड्स मिलते हैं उसको, और बहुत तरह की चीज़ें सीखता है इंसान। आप और मैं खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं ऑफ कोर्स, कि हम गए, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, कुछ बुरी चीज़ें भी सीखी ऑफ कोर्स। तो लाइक सो ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं टीचर्स। टीचर्स से भी हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा जो कि काफ़ी बेहतरीन होगा। दो दो टाइप के टीचर्स होते हैं बेसिकली। एक ऐसा टीचर जो कि इतने बॉस, लाइक टीचर अच्छे बुरे इस पे कमेंट नहीं कर रहे, बट हाँ उनका बिहेवियर जो है, उनका जो बिहेवियर है वो, कभी कभी कुछ टीचर्स का बिहेवियर काफ़ी रूड और स्ट्रिक्ट वाला होता है। तो कुछ स्ट्रिक्ट टीचर भी मिले होंगे आपको, और कुछ काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया होगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया होगा। मेरी लाइफ में खुद भी 2-3 टीचर्स ऐसे रहे जिन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाया चीज़ों को, मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। सो ये 3 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन एक और कंपोनेंट की, जो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक्चुअली, एक्सपीरियंस वेरी करता है। जैसे 2 चीज़ें होती है एक्चुअली। एक्सपीरियंस जो है वो रैंडम भी है और कंक्रीट भी है। मतलब जैसे इसको ऐसे समझते हैं, कंक्रीट कैसे है। जैसे आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं, अगर आप मेरे जैसे या फिर बहुत सारे लोग जैसे मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं, तो अगर आप मिडिल क्लास आदमी हैं या फिर आप पैदा हुए हैं, तो फिर आपको एक मिलियनेयर से या फिर एक हाई क्लास इंसान से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपके एक्सपीरियंसेस वैसे नहीं होंगे। लेकिन लेकिन ये डिपेंड करेगा, काफ़ी रेयर होगा आप मिल पाएँ। लेकिन सोचिए कोई बच्चा जो है अंबानी के घर में पैदा हुआ है जिस तो लाइक वो तो खुद ही बिलियनेयर है या फिर जो भी है, तो वो तो फिर मतलब और हाई लेवल लोगों से मिलता है। तो एक्सपीरियंस जो है ना,
कहीं ना कहीं ये कंक्रीट चीज़ है कि अगर आप इस इन्वायरमेंट में पैदा हुए तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा, मतलब इस टाइप के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा और रैंडम भी है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप और आपके भाई या बहन। जैसे आप ये डिपेंड करेगा कि बिहेवियर एक्सपीरियंस जो है वो डिपेंड करेगा कि आप मतलब वो बहुत रैंडम चीज़ें हैं, ये डिपेंड, मैं क्या बताऊँ, ये काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि फिर आप कैसे लोगों से मिलते हैं। जैसे कि आप और आपके भाई स्कूल जा रहे हैं, अम, और फिर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि, या फिर आप स्कूल गए, उसके बाद आपके भाई ने होमवर्क किया, आप गलती से छूट गया आपका, तो फिर टीचर जो है वो आपके भाई को शाबाशी देता है और वो इनकरेज हो जाता है चीज़ों से। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था सेम सिचुएशन में ही। तो ये रैंडम भी होता है एक्सपीरियंस, कंक्रीट भी होगा और रैंडम भी होगा। सो आई होप इस बात को आप समझ पाए। तो ये बात रही। अब बात करते हैं और भी कुछ फैक्टर्स, जैसे कि एटीट्यूड। एक व्हाट इज एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ, लाइक, आपका एटीट्यूड कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं डायरेक्टली अफेक्ट करता है। एटीट्यूड जैसे कि आप कैसा सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशानियां आने के बाद, बस थोड़ी सी परेशानी आए और वो फैल गए, ऐसा वाला कि हाँ भाई हो गया मेरा, लाइक वो बहुत वियर्ड रिएक्ट करने लगते हैं, चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेवल तक लेके जाते हैं। बट कुछ लोग हैं जिनके साथ, लाइक, उनके साथ कितना बहुत बुरी चीज़ें हो जाती हैं। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो कि काफ़ी कामली उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। मैं उन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में आता हूँ कि मुझे खुद को शांत करना पड़ता है बहुत सारी सिचुएशंस में। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स धीरे धीरे होता है। सो एटीट्यूड जो है वो डिपेंड कर, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ करता है कि आप कैसे एक्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहेवियर को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो एटीट्यूड एक रीज़न है पर्सनालिटी का, या फैक्टर है। उसके बाद आप कह सकते हैं कोग्निटिव स्किल्स। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप और आपका भाई या बहन दोनों पैदा हुए, पेरेंट्स सेम रहे, लेकिन आप जस्ट थिंक कि पेरेंट्स, एक फादर एक मदर, इनसे 2 बच्चे पैदा हुए। अब दोनों को इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम मिल रहा है, इन्वायरमेंट तो सेम ही मिल रहा है घर का। हो सकता है बिहेवियर में कुछ डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि लाइक सीधी सी बात है, ये होता ही है। अब इसके बारे में भी देखेंगे अपन कि क्यों होता है, नहीं होता है, ब्ला ब्ला। सो ये कॉग्निटिव स्किल जो है दोनों में अलग होंगे। जैसे कि जैसे कि किसी को मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता होगा, मान लीजिए कि ये एक लड़का है, ये गर्ल है, ओके, तो इसको मैथ्स अच्छे लगते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं कि बायो अच्छा लगता हो। बट ऐसे बायस्ड होके नहीं बोल रहा, बस एक जनरल परसेप्शन होता है। बट ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए कि लड़के को मैथ्स अच्छा लगता है और लड़की को बायो अच्छा। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं डिफरेंट है, और ये एक सॉर्ट ऑफ नेचुरल भी बोलेंगे, या फिर, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे कि लड़के को बहुत पसंद है बचपन में कि कि उसको खेलना, बाहर जाकर खेलना पसंद है, और मे भी लड़की को पसंद है कि वो घर में खेले। वैसे मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट ये इसका रिवर्स भी ले सकते हैं कि लड़के को अंदर खेलना पसंद है, लड़की को बाहर जाना पसंद है। तो लाइक ये जो चीज़ है ये डिफरेंट है कहीं ना कहीं बचपन से ही, या फिर जेनेटिक्स से बोल सकते हैं, या फिर फैमिली, फ्रेंड और टीचर्स, इन सारे इन्फ्लुएंसेस, या फिर एक्सपीरियंसेस के एक्सपीरियंस। तो ये कॉग्निटिव स्किल टाइम के साथ डेवलप होती है। तो ये जो चीज़ है ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सनैलिटी को सेव करता है। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आखिर पर्सनैलिटी क्या है। सो अब हम लोग समझ गए कि पर्सनैलिटी
ट्रेट, बिहेवियर और एटीट्यूड का मिक्सचर है। तो आखिर इसको डेवलप क्यों करना चाहिए, वाई? सो डेवलपमेंट पे हम कभी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे अपन। आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उस पर डिपेंड होगा कि हम आगे की वीडियोस को कैसे लेके आते हैं। अ, तो फिर वाई, हम लोग वाई को जो क्वेश्चन है एक्चुअली, हम वाई को डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है। पहले तो मैं 2-3 चीज़ें बता दूं कि वाई जो है, हाउ जो है, विच, हाउ, वाई, विच, व्हाट, ये क्वेश्चंस है, ये तीनों। ऑफ कोर्स ये व्हाट भी लिख लेते हैं यहाँ पे, वाई भी लिख लेते हैं, सॉरी। ये तीनों जो सवाल हैं ये काफ़ी फंडामेंटल है। ये क्वेश्चन आपको, आप हमेशा पूछते हैं, बचपन से पूछते हैं, और सबसे ज़रूरी होता है इन सवालों को पूछना। ठीक है, क्यों क्यों फंडामेंटल होते हैं, कैसे फंडामेंटल होते हैं, इसकी बात हम लोग फिर आगे करेंगे, मीन्स आने वाली वीडियोस में करेंगे। बट अभी के लिए बस हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं, या फिर चीज़ों को फिर अभी मान लेते हैं कि हाँ ये फंडामेंटल होते हैं। ऑफ कोर्स आप सोच कर भी देखिए तो आपके मन में एक बहुत नेचुरल सा सवाल आता है कि हाँ ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ कैसे बनी, ऐसे वाले सवाल। विच सवाल इज़ लाइक ठीक है, ओके ओके टाइप है, बट व्हाट, हाउ एंड वाई इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। और इन सवालों को आप जब तक पूछते रहेंगे तब तक जीवंत बने रहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग सच बताएं तो वाई को पूछना छोड़ देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस चीज़ों को मान लेते हैं। तो एक अच्छा अप्रोच नहीं है, बात सिंपल सी है। सो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पहला, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर किस चीज़ को बताता है। तो फिर एक बात समझते हैं कि हम लोग हर दिन इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, बट क्या हमें सिखाया गया स्कूल्स में कि हमें इंटरेक्शन कैसे करना है? हमें कुछ बेसिक एथिक्स सिखाए गए, मोरल्स सिखाए गए। हम लोग बात करेंगे मोरल्स क्या हैं, एथिक्स क्या हैं, ब्ला ब्ला चीज़ें। बट अभी हम लोग बात करते हैं कि कभी हमें ये चीज़ सिखाई गई कि क्या, वेट अ मिनट, सो आखिर ये इंटरेक्शन जो है वो कैसे किया जाए। एक इंटरेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन, एक है ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक इंसान है और वो दूसरे इंसान से कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, आ, इस ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन में भी दो चीज़ें आती हैं, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, एंड बॉय गर्ल। सो मैं इन चीज़ों को सेग्रीगेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी डिफरेंसेज आ जाते हैं। जब दो लड़के एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो वो एक अलग कन्वर्सेशन होती है, दो लड़कियाँ कैसे बात करती हैं वो एक अलग कन्वर्सेशन होती है। और इंडियन सोसाइटी में अभी भी बहुत लड़कों को और लड़कियों को एक दूसरे से बात करने में बहुत हिचक होती है। ऑफ कोर्स ये सेग्रीगेशन है, बचपन से हमने काफ़ी चीज़ों को स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ वो कर दिया है कहीं ना कहीं। तो ये तीनों चीज़ें, तीन तरह के इंटरेक्शन है बेसिकली। तो इन तीनों इंटरेक्शंस को स्मूथ बनाने के लिए जब हम लोग प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, जैसे कि जॉब में जाएंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों में जो है ना डिफरेंसेस वो थोड़े कम होने शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स कुछ बेसिक डिफरेंसेस कम नहीं होंगे, बट कुछ डिफरेंसेस कम हो जाते हैं। जैसे आप जैसे बात कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि आप एक बॉय के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, गर्ल्स के साथ क्या कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप दोनों दोस्त हैं तो आप कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ सिमिलर टाइप के बिहेवियर्स एक दूसरे के साथ करते हैं, जो कि ठीक है, जरूरी भी है, क्योंकि बिकॉज ऑल आर ह्यूमन बीइंग। सो एक लेवल ऑफ सिमिलरिटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये इंटरेक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये नेचुरली हमारे अंदर उतनी मात्रा में अब मौजूद नहीं है जितना होना चाहिए। अगर हम लोग और अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हैं किसी के साथ, रिलेशन मतलब कि दोस्ती या फिर एक कॉमन इंटरेक्शन ही
स्ट्रेंजर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये इंटरेक्शन ही सीखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि आप डे टू डे लाइफ में माता-पिता के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, ये ज़रूरी है। और कितनी बेहतरीन तरीके से बिहेव करते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। बहुत सारे बच्चे र्यूडली बिहेव कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हाँ, ठीक है, ऐसा वाली टाइप की बात। तो ये इंटरैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जानना ज़रूरी है। उसके बाद करियर का सक्सेस इसी इंटरैक्शन पे निर्भर करता है। मीन्स कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि टेक्निकल स्किल्स इम्पोर्टेंट हैं, बट और भी ज़रूरी है कि हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए अभी तो मतलब बहुत सारे कोडिंग राउंड्स के बाद वो इंटरव्यू कराते हैं, प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन कराते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, टीम स्पिरिट कैसी है, आप काम कर सकते हैं कि नहीं टीम्स में, एक्चुअल इन्वायरमेंट में। सो आपका इंटेलिजेंस बहुत हाई हो सकता है, बट हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हों कि आप किसी से बात नहीं करते हो, या फिर इंट्रोवर्ट भी नहीं बोलेंगे, आपके पास वो कहीं ना कहीं उस स्किल की कमी है, इंटरेक्शन करने की स्किल या पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। तो ये इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ये इंटरेक्शन ही एक बड़ा वाई है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। सो आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है ये? आपके पास कोई सवाल है, कुछ सजेशंस हैं, कुछ भी ऐसा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कुछ बेहतरीन चीज़ों के साथ मिलते हैं, और डीपर जाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को और समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।